हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मानव नायक और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTTPS। ये है IPR का लेक्चर 3, सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज HTTPS? तो HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो है HTTP का ही एक सिक्योर्ड वर्जन है जिसमें एक एन्क्रिप्शन लेयर ऐड होता है जो कि मिसिंग था HTTP में। ये डेटा ट्रांसमिशन को जो है सर्वर साइड से भी और क्लाइंट साइड से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है यूजिंग एन्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन. So, in short, HTTPS ensures that all communication between a user's browser and the website is encrypted and authenticated, protecting the data from event doping and tampering. यानी कि यूजर्स के ब्राउज़र और सर्वर दोनों के बीच में जो है डेटा एन्क्रिप्टेड होता है और सर्वर और यूज़र दोनों ही ऑथेंटिकेटेड भी होता है, जिससे कि एवेंस डोपिंग यानी कि कोई बीच में आके लिसनिंग नहीं कर सकता और टेम्परिंग यानी कि डेटा को मॉडिफाई भी नहीं कर सकता. नाउ हाउ डज द HTTPS वर्क्स? तो HTTPS जो है वो TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या तो SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज करता है एन्क्रिप्शन के लिए, जिससे कि सारा डेटा जो है एन्क्रिप्ट हो जाता है. तो अगर हैकर को डेटा मिल भी गया तो भी वो उसे पढ़ नहीं पाएगा और चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा. ये जो है बहुत काम लगता है जब हम लोग कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड या पेमेंट इंफॉर्मेशन होता है तो वो एनक्रिप्ट करने के बहुत काम आता है. तो ये काम कैसे करता है? तो यूज़र जो है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है HTTPS से और जो है एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में यूजिंग SSL या तो फिर TLS सर्टिफिकेट. नाउ एन्क्रिप्शन स्टार्ट्स. जो भी डेटा शेयर होता है वो शेयर होने से पहले एक एन्क्रिप्शन लेयर के थ्रू जाता है. उसके बाद डेटा जो है वो एन्क्रिप्टेड डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन यूजर एंड सर्वर. उसके बाद जो यूजर से सर्वर पे डेटा गया, सर्वर को पता चल गया कि यूजर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो यूजर जो है उसके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स के साथ फुलफिल कर देता है. अब देखते हैं कि HTTPS क्यों इम्पोर्टेंट है. हम लोग को HTTPS क्यों यूज़ करना चाहिए जब ऑलरेडी हमारे पास HTTP ऑलरेडी था. तो पहली चीज़ है डेटा प्रोटेक्शन. इट प्रिवेंट्स थर्ड पार्टी फ्रॉम रीडिंग और मॉडिफाइंग डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बिना बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. तो वो थर्ड पार्टी को या हैकर को जो है डेटा को रीड या मॉडिफाई करने नहीं देता है. द सेकेंड वन इज ऑथेंटिकेशन. जो ऑथेंटिकेशन है यानी कि अगर एक यूज़र सर्वर को एक्सेस कर रहा है तो सर्वर को पता होगा कि हाँ ये एक जेन्युइन यूज़र है, एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है. ऑन द अदर हैंड यूज़र को भी ये पता होगा कि अगर एक सर्वर HTTPS यूज़ कर रहा है मतलब वो रियल है और कोई फिशिंग अटैक वाला सर्वर नहीं है. So let's see advantages and disadvantages of HTTPS. The first biggest advantage जिसके वजह से हम लोग HTTP से HTTPS पे आए, that is security, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. The second one is protecting against phishing and MITM attacks. MITM attacks यानी कि man in middle. तो HTTP में क्या होता था, अगर कोई हैकर बीच में खड़ा है सर्वर और यूज़र के, तो जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा वो थर्ड पार्टी देख पाएगी और वो मॉडिफाई भी कर पाएगी, लेकिन HTTPS जो है उसे प्रिवेंट कर देता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज ट्रस्ट. अब एक सर्वर जो है वो ट्रस्ट कर सकता है यूजर को और एक यूजर जो है वो ट्रस्ट कर सकता है सर्वर को, क्योंकि बीच में एक एन्क्रिप्शन लेयर है. द फोर्थ वन इज SEO बेनिफिट्स. अब SEO बेनिफिट्स क्या होता है? तो SEO होता है कि आपका वेबसाइट कितना हायर रैंक करेगा गूगल पे. तो अगर आप HTTP यूज़ करते हो तो गूगल उसे उतना रैंकिंग नहीं देता है, लेकिन अगर आप SSL सर्टिफिकेट जनरेट करवा के HTTPS यूज़ करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट बेटर रिजल्ट्स इन रैंकिंग. द फिफ्थ वन इज एलिमिनेट नॉट सिक्योर वार्निंग. तो जब आप HTTP यूज़ करते हो तो जो ब्राउज़र होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक वार्निंग देता है कि ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है. भले आपकी वेबसाइट सिक्योर भी हो, लेकिन आप HTTPS यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट का वार्निंग आ ही जाता है. नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ HTTPS. पहला है कॉस्टिंग.
HTTP में जो है आपको कोई भी सर्टिफिकेट या ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो वो फ्री में हो जाता था। लेकिन अभी आपको यहाँ पर HTTP या तो फिर TLS सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, और वो एनुअली उसकी कुछ एक फी रहती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। सेकेंड वन इज परफॉर्मेंस ओवरहेड। HTTP में जो है कोई भी टाइप का एन्क्रिप्शन नहीं होता था, वो सीधा डेटा उठाता था और भेज देता था, विच वॉज वेरी क्विक, एंड उससे मेमोरी और CPU यूटिलाइजेशन उतना नहीं बढ़ता था। लेकिन अब क्योंकि हम लोग एन्क्रिप्शन कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम लोग को CPU और मेमोरी की पावर जो है वो ज़्यादा चाहिए, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। द थर्ड वन इज कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सिटी। HTTPS में जो SSL और वो सब होता है, उसको कॉन्फ़िगर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा हैसल वाला है, जो कि कम्प्लीटली प्रेजेंट ही नहीं था, एब्सेंट था HTTP में। द फोर्थ वन इज एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। सम नेटवर्क्स, प्रॉक्सी सर्वर्स और फायरवॉल में ब्लॉक HTTPS। अगर समझो किसी एडमिन ने फायरवॉल के रूल्स में ये डाल रखा है कि कोई भी HTTPS वाली वेबसाइट नहीं आएगी, तो वो एक इशू क्रिएट हो सकता है। नाउ व्हाई शुड वी यूज HTTPS? तो HTTPS हमें क्यों यूज करना चाहिए? बिकॉज फर्स्ट थिंग्स, जितने भी कहाँ यूज करना चाहिए, तो पहली चीज, जहां पर भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारी यूज हो रही हो, जैसे कि हमारे लॉगिन पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स हो गए, बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो गई, वो सब। ई कॉमर्स वेबसाइट उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं अगर अमेजोन से शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मेरा अमेजोन का पासवर्ड एज वेल एज अगर मैंने बैंकिंग डिटेल सेव की है, तो वो सब कुछ HTTP पे अगर हुआ, तो हैकर आराम से मेरे बैंक में से पैसे निकाल सकता है। तो HTTPS इज अ मस्ट। सेकेंड वन इज बैंकिंग वेबसाइट्स, जैसे कि ICICI, HDFC, ये सब के मोबाइल ऐप्स है, बैंकिंग एप्लीकेशन वेबसाइट्स है, उसके लिए भी HTTPS इज अ मस्ट, इज अ कंपल्शन। थर्ड वन इज एनी काइंड ऑफ अ लॉगिन पेज। आप कहीं पर भी लॉगिन कर रहे हो, इनफैक्ट यूट्यूब हो, गूगल हो, कहीं पर भी लॉगिन कर रहे हो, वो आपके क्रेडेंशियल्स, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो कोई भी आपके अकाउंट से कुछ भी अपलोड या डिलीट कर सकता है, विच इज़ वेरी रिस्की। तो यही था HTTPS, यही थे रीजंस व्हाई शुड वी यूज HTTPS। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन HTTP एंड HTTPS, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।